पाठ 20 कहानी लेखन। कहानी लिखना एक कला है। निरंतर अभ्यास से इस कला को निखारा जा सकता है। कहानी लिखते समय निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कहानी ना तो अधिक बड़ी होनी चाहिए ना अधिक छोटी। कहानी की भाषा सरल होनी चाहिए। यदि संकेतों या चित्रों के माध्यम से कहानी लिखनी हो तो उन्हें ध्यान से पढ़ना व समझ लेना चाहिए। पढ़ने के बाद दिमाग में एक निश्चित रूपरेखा आउटलाइन तैयार कर लेनी चाहिए। ध्यान रखें, कहानी लिखते समय संकेत बिंदु तथा चित्रों में दिखाई गई बातें अवश्य आनी चाहिए। अंत में कहानी से मिलने वाली शिक्षा लिखना भी अत्यंत आवश्यक होता है। नीचे दी गई कहानियों को पढ़ें और स्वयं भी कहानी लिखने का अभ्यास करें। पहला, सच्चा मित्र। 100 वर्ष पहले की बात है। इंग्लैंड के एक स्कूल में 2 मित्र पढ़ते थे। एक का नाम था निकोलस और दूसरे का नाम था बेक। निकोलस आलसी, नटखट और झूठा था, परंतु बेक परिश्रमी, सीधा और सच्चा लड़का था। फिर भी दोनों पक्के मित्र थे। एक बार अध्यापक थोड़ी देर के लिए कक्षा से बाहर चले गए। निकोलस से कक्षा में लगा हुआ दर्पण टूट गया। शिक्षक लौटकर आए तो पूछा, यह दर्पण किसने तोड़ा है? शिक्षक बहुत कठोर स्वभाव के थे। सारे छात्र उनसे डरते थे। वे एक एक लड़के को खड़ा करके पूछने लगे। सभी ने मना कर दिया। निकोलस ने भी कहा, मैंने दर्पण नहीं तोड़ा। बेक ने सोचा, झूठ बोलने के कारण निकोलस की बहुत पिटाई होगी, इसलिए वह बोला, दर्पण मैंने तोड़ा है। शिक्षक ने बेक की जमकर पिटाई की। बेचारा बेक अपने मित्र को बचाने के चक्कर में पीटा गया। छुट्टी के बाद निकोलस ने बेक से क्षमा मांगी। इस घटना के बाद निकोलस सुधर गया। वह पढ़ लिख कर न्यायाधीश बना। प्रजातंत्र और राजतंत्र के समर्थकों में युद्ध हुआ। राजतंत्र के समर्थक हार गए। बेक ने राजतंत्र का समर्थन किया था। प्रजातंत्र के शासन क्रॉमवेल ने राजतंत्र समर्थकों को बंदी बना लिया। उन्हें प्राण दंड की सजा सुनाई गई। निकोलस ने बेक को भी प्राण दंड की सजा सुनाई, लेकिन फिर भी निकोलस को विश्वास था कि बेक को बचा लेगा, इसलिए वह क्रॉमवेल के पास पहुंचा। उसने क्रॉमवेल से बेक की प्रशंसा की और बेक को क्षमा करने की प्रार्थना की। क्रॉमवेल ने निकोलस की बात मान ली। क्षमादान पत्र लेकर निकोलस कारावास पहुंच गया। निकोलस ने क्षमा का पत्र जेल अधिकारियों को दे दिया। बेक की सजा माफ हो गई। उसकी जान बच गई। उसे मुक्त कर दिया गया। इसके बाद दोनों मित्र गले मिले। शिक्षा, सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति के समय काम आए। सच्चा मित्र शीर्षक से श्री कृष्ण सुदामा की कहानी भी लिखी जा सकती है। अपने दादा दादी अथवा नाना नानी से कहानी सुनाने का आग्रह कीजिए, फिर उसी को आधार बनाकर कहानी बनाइए। दूसरा, एकता में बल है। किसी पेड़ पर मधुमक्खियों ने शहद का एक छत्ता तैयार किया। कुछ मधुमक्खियां वहां पहरा देती थी और कुछ फूलों से रस लेने जाती थी। एक बंदर ने उस छत्ते को देख लिया। वह सोचने लगा, यह मधु का छत्ता खूब भरा हुआ है। आज तो मैं इसे तोड़कर खूब शहद खाऊंगा, बड़ा मजा आएगा। यह सोचकर वह छत्ते की ओर बढ़ने लगा। एक पहरेदार मक्खी ने कहा, बंदर खबरदार, जो तू यहाँ आया, यह शहद हमारा है। तू यदि इसे तोड़ने का यत्न करेगा तो तुझे इसका दंड भुगतना पड़ेगा। बंदर ने अभिमानपूर्वक गरज कर कहा, क्या तुम मुझे दंड दोगी? अरे तुम जरा सी तो हो, मेरा क्या बिगाड़ लोगी? यह कहकर बंदर ज्यों के छत्ते के पास पहुंचा, त्यों की मधुमक्खियों ने उस पर एक साथ हमला बोल दिया। किसी ने नाक पर काटा, किसी ने आंख पर, किसी ने मुंह पर, किसी ने कानों पर।
बंदर दर्द से चीखता हुआ वापस भागने लगा, परंतु मधुमक्खियों ने फिर भी उसे ना छोड़ा। वे उसके पीछे लगी रही। बंदर ने बार बार क्षमा मांगी, परंतु एक नेता मक्खी ने कहा, दुष्ट कहीं के, तेरी हेकड़ी हम समाप्त करके ही दम लेंगी। बेचारे बंदर को बचाव का कोई रास्ता ना सूझा, तो वह भागता भागता पानी से भरे एक जलाशय में कूद गया। उसने पानी में डुबकी लगा ली। अब मक्खियां उसे नहीं काट सकती थी। उन्होंने जो दंड उसे देना था, दे दिया था। वे लौट गई। बंदर बड़ी देर के बाद पानी से बाहर निकला। उसका सारा शरीर सूज पड़ा था और अंग अंग दुख रहा था। उसने कानों को हाथ लगाया और मन ही मन कहा, किसी को भी तुच्छ नहीं समझना चाहिए। इन छोटी छोटी मधुमक्खियों ने आज मेरा जो हाल कर दिया है, उसे मैं ही जानता हूँ। शिक्षा: किसी को अपने से छोटा या तुच्छ नहीं समझना चाहिए। उपर्युक्त शीर्षक से किसान व उसके 4 बेटे की तथा अपनी कोई मौलिक कहानी बनाई जा सकती है। प्रयास करके देखिए।